अब मैं तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे बहन, क्यों रो रही हो? देखो, तुम डरो नहीं। तुम मुझे बताओ, क्या बात हो गई? क्यों रो रही हो तुम? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे परिवार वालों ने मेरा घर छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया, मेरे परिवार वालों ने मेरे मम्मी पापा को भी मरवा दिया है। अरे बहन, तुम अब रो मत। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम रहना। वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन भैया, मैं आपके साथ आपके घर कैसे चल सकती हूँ? अरे बहन, तुम मुझे गलत मत समझो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारा भाई हूँ और आज से तुम मेरी बहन हो, समझी तुम? अरे भैया, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। नहीं बहन, देखो, बहन कभी किसी पर बोझ नहीं होती हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, समझे तुम? ठीक है भैया। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ मेरे घर आओ। आओ बहन, देखो, यही है मेरा घर। अब यहाँ पर तुम आराम से रहना। भैया, ओ भैया। अरे सनी, क्या हुआ? और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? भैया, ये वहाँ रोड पर बैठकर रो रही थी। बहुत ही परेशान लग रही थी। मुझसे इनका दुख देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इनको घर ले आया। अरे तू पागल है क्या? ऐसे किसी लड़की को घर ले आएगा? भैया, इसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं इसे अपनी बहन बनाकर अपने घर लेकर आया हूँ और अब से ये यहीं रहेगी। अरे हमने यहाँ अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? तो ये लड़की यहाँ रहेगी? भैया, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इसे अपनी बहन बना के लाया हूँ, तो ये अब यहीं रहेगी। अरे बदतमीज लड़की! भैया, मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ, समझे आप? भैया, आप दोनों लोग मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं बहन, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब तुम यहीं रहोगी। ये जवान लड़की है और इसकी शादी करनी पड़ेगी। और इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? भैया, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगा। ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। बहन, अब तू यहीं रहना और बेझिझक कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो अपने इस भाई से बता देना। ठीक है भैया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मुझे नौकरी करने के लिए बाहर जाना है, तो आप मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। जैसा तुम्हें सही लगे। ठीक है भैया। अच्छा भैया, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे वापस आने में कुछ महीने लगेंगे। ठीक है। भैया, आप जा रहे हो? हाँ बहना, मैं जा रहा हूँ और तू अपना ख्याल रखना। और तुझे मेरी कसम है, तू अभी यही घर में रहेगी। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बहना, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। भैया, ये लो पानी। मेरे खुद हाथ हैं, मैं खुद पी लूंगा पानी। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आया समझ में? अगर भाई ने कसम नहीं दी होती मुझको, तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाती, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे जीऊंगी और क्या करूंगी। मुझे तू अपने पास क्यों नहीं बुला लेता है?
अरे भैया कैसे आ गए? भैया आपके लिए खाना ले आए। मैंने तुझसे कहा खाना लाने को? मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं खाना है। सड़क छाप लड़की पता नहीं खाने में जहर मिला के लाना चाहती है। अब मुझे तेरी बकबक नहीं सुननी, चली जा मेरी नजरों के सामने से। आया समझ में? क्या करूं मैं इसको घर से निकालने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा मुझको, क्योंकि मेरे भाई ने भी कसम दी थी मुझको, मैं इसको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इसकी शादी किसी अरे गहरे साथ करा दूं, तभी ये मेरे घर से बाहर जाएगी। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, एक गिलास पानी ले आओ। ये लो भैया पानी। ये पानी। ये क्या बदतमीजी है? पूर्णिमा, अपने होने वाले पति से ऐसे बात की जाती है? क्या पति? हाँ, क्योंकि तेरी शादी इसके साथ पक्की कर दी है मैंने। भैया ये आप क्या कह रहे हो? तो ऐसे कैसे किसी के भी साथ मेरी शादी पक्की कर सकते हो आप? तू भी तो मेरे घर ऐसे ही आई थी, मैं भी तो तुझको नहीं जानता था ना। लेकिन भैया तो अभी आए नहीं, उनको तो आ जाने दो। और उन्होंने मुझे कसम दी थी कि तुम इसी घर में रहोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तो मैं भी तुझे ऐसे किसी के साथ कहाँ भेज रहा हूँ, शादी करके भेज रहा हूँ। वैसे भी तेरी शादी वो करता तो मैं ही किए दे रहा हूँ। लेकिन एक बार भैया से पूछ तो लेते, उन्होंने मुझे कसम दी थी। उसने कसम घर से ना जाने के लिए दी थी, ससुराल ना जाने के लिए नहीं दी थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो भैया। और आप तो भैया के साथ धोखा कर रहे हो। मैं कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ। चल मंदिर में चल के तेरी शादी करा देता हूँ। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। चल। हे भगवान, भैया ने मेरी शादी इस पागल से करा दी। अब मैं क्या करूं? इतने दुख क्यों है मेरी किस्मत में? मैं एक पागल के साथ कैसे रहूंगी भला? चलो उठो, हाथ मुंह धुलकर खाना खा लो चलकर। हट। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये कूड़ा क्यों फैला रहे हैं पूरे घर में? ये सब कूड़ा क्यों फैला दिया है? चलो रखो ये सब। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ये सब करने से मना करने की? अब मैं तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बचाओ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गई है? आज तू चाहे जहां भाग ले, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा।
अरे आप कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊंगी, सड़कों पर भीख मांगकर खा लूंगी, लेकिन इस घर में इस पागल के साथ अब नहीं रुकूंगी। और अगर मैं थोड़ी देर और रुकी यहाँ तो ये पागल मुझे जान से मार देगा। अरे अगर आप चली जाओगी तो उस बेचारे का कौन ख्याल रखेगा? लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस पागल के साथ मैं कैसे रहूंगी। पहले ये ठीक था, जब से रोड एक्सीडेंट में इसकी पत्नी खत्म हो गई थी तब से ये पागल वाली हरकतें करता है। क्या ये आप सच बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, और डॉक्टर ने कहा था अगर इसका सही समय पे इलाज हो गया तो ये ठीक हो सकता है। क्या इसका मतलब ये सही हो सकते हैं पहले के जैसे? अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम चली गई तो वो बेचारा ठीक भी नहीं हो पाएगा। अगर तुम चली गई तो इधर उधर वो भटकता रहेगा और मांग मांग के खाना खाएगा। अगर कोई खाने को दे देता है तो वो खा लेता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर ऐसी बात है तो मैं इनको अब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं इनका इलाज कराऊंगी किसी अच्छे हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? चलो घर में बैठो चलकर। अरे नहीं, हमको सिर्फ तुमसे मिलना था, और गांव वाले कह रहे थे कि शिवा की दूसरी शादी हुई है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया था। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अगर आज आप नहीं आते तो मुझे ये सच कैसे पता चलता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे ये कैसी आवाज़ आई है? चलो चल के देखते हैं। अरे भैया नमस्ते। अरे छोटे, तू आ गया? हाँ भैया आ गया मैं। और छोटे, और सब बढ़िया? हाँ भैया और सब बढ़िया है। लेकिन भैया मेरी बहन नहीं दिख रही है। कौन सी बहन? भैया वही बहन जिसको मैं घर लाया था। भैया आपको पता है, जब से मैं अपनी बहन को घर लेकर आया हूँ तब से मेरे साथ सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। भैया वो बहन नहीं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया पूर्णिमा मेरी बहन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? भाई तेरी बहन ने तो शादी कर ली है। क्या शादी? लेकिन भैया मेरी बहन बिना मुझे बताए शादी कैसे कर सकती है? भाई मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी और अपने मर्जी से शादी कर ली। भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। भाई मैंने तुझसे पहले ही बोला था, ये चलती फिरती लड़की किसी की नहीं हो सकती है। देख निकल गई ना हाथ से। भैया अगर मुझे वो कभी मिल गई तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि बहन आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। चल भाई कोई बात नहीं, अब तू अंदर चल। अरे चलो कम से कम आपको होश तो आया। अरे शिवा भैया, ये आपकी मैम नहीं, आपकी वाइफ हैं। अरे आप यहाँ, और ये मैम साहब कौन है? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। आपकी दूसरी शादी हुई है। क्या मेरी दूसरी शादी हुई है? लेकिन ये कब हुआ? आपको होश नहीं था, इसलिए आपको कुछ याद नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भैया आपके वजह से भाभी को बहुत दुख झेलना पड़ा। आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए आपको कुछ याद नहीं कब और क्या हुआ। मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल था ये जानते हुए भी तुमने मुझसे शादी की और मेरे पागलपन को भी झेला, ना कि मुझे छोड़ा तुमने। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद बोलने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपकी बीबी हूँ। मानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये जानते हुए कि मैं एक पागल हूँ,
फिर भी अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए तुमने मेरा साथ दिया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और अब तो आप ठीक हो गए हो। हाँ, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, बट तुमने जितना दुख मेरी वजह से झेला है ना, उससे कई ज़्यादा अब मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा। लेकिन अब आप काम क्या करेंगे? यहाँ काम करता था फिर से वही काम करूँगा, और अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो। जी जी, मैं बाहर से आ गया था। हाँ, अभी कल ही तो आया हूँ। जी जी, अब देखो बहुत जल्द आना होगा वापस। बस थोड़ा यहाँ का काम है, वो निपटा दो फिर वापस आ जाऊँगा। जी हाँ, अभी तो मैं अपने खेतों की तरफ आया था। अरे हमारे गांव में बहुत अच्छे खेत हैं, आइए कभी आप, आपको घुमाऊँगा मैं। सुनिए, ये तो लगता है मेरे भैया हैं। अरे बहन तू? अरे भाई, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लेकिन बहन, तूने ये बहुत गलत किया। क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था जो तूने घर से भागकर शादी कर ली? बहन, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जो बिना बताए तूने शादी कर ली। भैया, आपसे किसने कहा कि मैंने भागकर शादी की है और आपसे बिना बताए शादी की है? जबकि आपके बड़े भाई ने मेरी शादी एक पागल इंसान के साथ कर दी थी, वो भी ज़बरदस्ती। बहन, ये तू क्या बोल रही है? भला मेरे बड़े भैया ऐसा क्यों करेंगे? भैया, आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ बहन, पूछ। भैया, अगर आपकी सगी बहन होती तो क्या तब भी आपके बड़े भाई पागल इंसान के साथ जबरदस्ती शादी कर देते? अरे बहन, ये तू कैसी बातें कर रही है? मेरा भाई ही क्या, दुनिया का कोई भी भाई अपनी बहन की शादी किसी पागल के साथ नहीं करेगा। भैया, लोग पराये खून के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने खून के साथ करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती है। मैं नहीं मानता हूँ इन सब बातों को। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सच बोल रही हैं और ये सब सच है। भैया, ये लोग क्या बोल रहे हैं? छोटे, ये लोग सच बोल रहे हैं। हमने तुझसे झूठ बोला था कि तेरी बहन भाग गई है। भैया, आपने तो ये बहुत बड़ा पाप किया है। अरे भैया, अगर आपकी वजह से किसी को 2 पल की खुशी नहीं मिल सकती है तो कम से कम उसे दुख तो मत दो। भाई, मुझसे गलती हो गई है, अब तू मुझे माफ़ कर दे। भैया, आपने मेरी बहन की शादी एक पागल के साथ कर दी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई पागल के साथ भला कैसे ज़िंदगी बिता सकता है। भैया, ये तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीती है, और ये तो अच्छा हुआ कि ये ठीक हो गए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। भैया, अगर आपको माफ़ी मांगनी ही है तो मेरी बहन से मांगो। आपको पता नहीं शायद कि आपकी वजह से मेरी बहन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहन, हो सके तो मुझे तू माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। चलो अच्छा है बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं। हाँ भैया। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, जाओ, लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ भैया, और आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बहन। चलो।
है।